नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त रंजीत सिंह रिहल वीज़ा हब इमिग्रेशन से। दोस्तों ये खास वीडियो है फ्रेंच फॉरेन लीजन के ऊपर, इसका नाम है FFL। ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है जो कि मोस्ट प्रॉबली हमें फ्रांस के टूरिस्ट वीज़ा की एक इजी एंट्री के लिए काम आता है। इस प्रोग्राम के ऊपर आपको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको कुछ वीडियोस इसमें मिल सकती हैं लेकिन बहुत कम। फ्रेंच फॉरेन लीजन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत आपको सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है और शो करना पड़ता है कि मैं वहाँ पर आके जो आपकी एक आर्मी है उसमें मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसमें जो एज फैक्टर है वो कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 17.5 मतलब 17.5 ईयर से लेके 39.5 ईयर्स होती है। सेकेंडरी इसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्डली इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी नॉर्मल है, इतना बहुत टफ प्रोसेस नहीं है। बेसिकली आपने लिखना ये है अपनी कवरिंग में कि मैं वहाँ पर आके फ्रेंच फॉरेन लीजन में एडमिट होना चाहता हूँ, मैं उसमें सेलेक्ट होना चाहता हूँ, उसमें मतलब उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। उसमें क्या है कि आपका जो फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा है वो आपको ईजिली मिल सकता है। इट्स अ ऑप्शन। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर इंसान अब इसी तरफ हो जाए, इट्स अ ऑप्शन। अब ये ऑप्शन किन लोगों के लिए बहुत बेटर है? वैसे तो कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है लेकिन ज़्यादा फायदा किसको होगा? रिटायर्ड आर्मी पर्सनस, रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स, इस तरह से उन लोगों को इसका थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। लोग तो सीरियस हैं, वाकई में फ्रेंच आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको मैं विस्तार में बता देता हूँ कि इसका क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी इसकी स्टेजेस हैं, किस तरह से ये अप्लाई होता है और किस तरह से ये सक्सेसफुल होता है। अब दोस्तों फ्रेंच फॉरेन लीजन प्रोग्राम में अगर आपने एंटर होना है तो इसका एक ही तरीका है, वो है कि आप फ्रांस पहुँचे हुए होने चाहिए, यानी कि फ्रांस की धरती पे आप पहुँचे हुए होने चाहिए। और आपने वहाँ पे जाते ही क्या करना है, जो फ्रेंच फॉरेन लीजन रिक्रूटिंग ऑफिसेज हैं वहाँ पर जाके आपने उनका डोर नॉक करना है। मीन्स टू से कि आपने वहाँ पे कहना है कि सर मैं यहाँ पे फ्रेंच फॉरेन लीजन में भर्ती होना चाहता हूँ। वंस अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं तो आपकी फ्री अकोमोडेशन है, फ्री फूड है, फ्री क्लोथिंग है, एवरीथिंग इज़ फ्री प्रोवाइडेड बाय द लीजन। इस लीजन में दोस्तों एंट्री के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है, देयर इज़ नो अदर वे। कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती, कोई लेटर ऑफ इनविटेशन नहीं होती, कोई फ्रेंच एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स, नथिंग, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पर पहुँचना होता है। चाहे आप मैरिड हैं, आपको सिंगल मैन ही वो ट्रीट किया जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है। पूरा का पूरा रिक्रूटिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस को 2 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फ्रेंच फॉरेन लीजन की। व्हाट डज मैटर टू ज्वाइन द लीजन? बेसिकली लीजन इज़ टाइप ऑफ, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आर्मी होती है, इसी तरह से ये एक फ्रेंच फॉरेन लीजन प्रोग्राम है। इसमें कोई भी इंसान आ सकता है, बट ये शर्तें हैं कौन कौन सा। पहला, वो इंसान जिसकी उम्र 17.5 साल से लेके 39.5 ईयर्स तक है। दूसरा, उस बंदे के पास पासपोर्ट हो, अगर पूरी दुनिया में से कहीं से भी आ रहा है उसके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। अगर EU से आ रहा है तो उसके पास ID कार्ड और पासपोर्ट कुछ भी चलेगा। और तीसरा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी कोई ना कोई सोल्यूशन हो सकता है। इस पर लिखा हो, यू आर अलाउड टू एनलिस्ट इन द लीजन विदाउट सर्टिफिकेट एज वेल, नॉनथलेस द डॉक्यूमेंट विल फैसिलिटेट योर एंगेजमेंट। टू बी नॉट वांटेड बाय इंटरपोल, आप इंटरपोल की तरफ से डिमांड ना हो, आपके ऊपर कोई मर्डर, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग कुछ भी ना हो। टू बी फिजिकली फिट, टू हैव BMI बिटवीन 20 एंड 30। BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आप ओबीस ना हो, आप स्लिम ट्रिम हो। टू बी एबल टू राइट एंड रीड इन योर नेटिव लैंग्वेज। अब आ रही है दोस्तों फ्रेंच फॉरेन लीजन के एंट्री टेस्ट के बारे में। साइको टेक्निकल टेस्ट है, स्पोर्ट्स टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, या आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आगे बात करूंगा गेटिंग अ वीज़ा टू फ्रांस। अगर आपने फ्रेंच फॉरेन लीजन में जाना ही है तो आपको सिंपल एक रास्ता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, उसमें लिखें कि हाँ भैया मैं फ्रेंच फॉरेन लीजन में एंट्री लेना चाहता हूँ। अब यह प्रोग्राम किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा? जिन लोगों ने इंडिया में रिटायर्ड आर्मी पर्सनस हैं, पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज, नेवी पर्सनस, किसी भी तरह से उन्होंने सिविल सर्विसेज में यहाँ पर किसी भी इस तरह की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ जॉब की हो तो उनके पास अच्छा मौका है। बाकी दोस्तों ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। दिस इज़ अनदर वे। अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जाना है
फ्रांस टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, एक तो होता है एक तो पर्पस होता है टूरिज्म पर्पस के लिए, एक होता है आपको कोई वहाँ पे बुला रहा है, आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स है, कोई फ्रेंड है। दिस इज़ अनदर वे, एक और रास्ता है। सो दोस्तों, इस पर अभी तक किसी भी कंसल्टेंसी ने, किसी भी बंदे ने इस पर वीडियो नहीं बनाई हुई है। सो द थिंग इज़ दैट कि बात ये नहीं कि वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है, बात ये है कि ये प्रोग्राम आज का नहीं है, प्रोग्राम पुराना है। सो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ये हेल्प की है कि इस प्रोग्राम को आप लोगों तक लेके आया हूँ कि आप लोग अगर खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस रास्ते से भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना प्यार बख्शने के लिए। वीज़ा हब इमिग्रेशन को आपका अपना दोस्त रंजीत सिंह रिहल, थैंक यू।